नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होने वाला है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे जीडीएस भाई बहन कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ रहे थे कि जीडीएस का रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल फिर से कब ओपन होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा आलोचना करेंगे। इधर पर देखिए, एक दोस्त ने कमेंट किया था जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल रूल 3 कब तक ओपन होगा, कुछ एक्सपेक्टेड बताइए और पहले जीडीएस के वैकेंसीज या ट्रांसफर होएगा। तो दोस्तों भाई ने जानना चाहा है कि जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होने वाला है और पहले जीडीएस का वैकेंसी आएगा या फिर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहा है कि इस दिन ओपन हो जाएगा, एक महीने में ओपन होगा, कुछ तो बोल रहा है कि आज रात ही ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिस पर ध्यान देना है और जो रियल और ऑथेंटिक मीडियम है जैसे कि ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब फॉलो करना है। वो सब बकवास के बात नहीं सुनना है दोस्तों, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो सारे जीडीएस भाई बहन जीडीएस साइकिल 4 में ज्वाइन किए थे या फिर उसके बाद भी ज्वाइन किए थे और उनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारे लोग अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है क्योंकि जीडीएस का तनख्वाह बहुत ही कम होता है। तो जीडीएस में चांस पाने के लिए बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ने बहुत दूर में अप्लाई कर दिया था जहां पर कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, इसीलिए उनका दूर में पोस्टिंग हो गया। जैसा कि किसी का अगर यूपी में घर है लेकिन वो अरुणाचल में अप्लाई कर दिया, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दिया चांस पाने के लिए, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन भी हो गया लेकिन अब दूर पोस्टिंग हो चुका है। तो वो सारे जीडीएस भाई बहन अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो सारे जीडीएस भाई बहन रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जीडीएस का रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल पर क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों हम लोग चले आए हैं जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर। इधर पर देखिए rule3.cpt.gov.in, ये जीडीएस का ट्रांसफर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट देखने के बाद हम लोग ऑफिशियल ऑर्डर भी देखेंगे और जो बात हो रहा था कि जीडीएस ट्रांसफर साइकिल की काउंट को 1 साल में घटने की, उसके रिगार्डिंग भी पूरा देखेंगे। यानी कि जो बोला जा रहा था कि अब जो क्वार्टरली जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है उसको क्वार्टरली ओपन नहीं करके साल में 1-2 बार ओपन होगा, ऐसा जो बात चल रहा है, इसी के सच्चाई भी जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए। इधर पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, रूल 3 ट्रांसफर एप्लीकेशन। इधर पर अगर देखें तो लॉगिन करने का सेक्शन है, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इधर पर देखिए अलॉटमेंट जो पिछली बार हुआ था दिसंबर 2023 का, उसी का ही इधर पर अलॉटमेंट लिस्ट दिया गया है। जैसा अगर आप राजस्थान सर्कल का देखें तो राजस्थान का लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट निकला हुआ है। मध्य प्रदेश का अगर देखें तो सेम ऑल सर्कल्स का अगर देखें, अगर आप वेस्ट बंगाल का देखें तो वो भी सेम, वेस्ट बंगाल फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट, तो दोनों लिस्ट निकल चुका है। और एक कब का है देखिए, अलॉटमेंट दिसंबर 2023 का। तो नया अपडेट कुछ भी नहीं है वेबसाइट पर, उत्तराखंड का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर पर कुछ भी अपडेट नहीं है, यानी कि रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल कुछ दिनों में ही खुलेगा, ऐसा कुछ अपडेट इधर पर नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप देख लेते हैं ऑफिशियल ऑर्डर। ये देखिए दोस्तों ऑफिशियल ऑर्डर जो जीडीएस सेक्शन से पब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ये पब्लिश हुआ है देखिए 18 जनवरी 2024 को डाक भवन से, ठीक है दोस्तों। तो आपको इधर उधर का बात नहीं सुन के ऑफिशियल ऑर्डर को फॉलो करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट को देखना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा और जो ऑथेंटिक जो न्यूज है उसी पर ही आपका ध्यान देना पड़ेगा। तो इधर पर देखिए ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को लिखा गया था, इसका सब्जेक्ट था जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक और सजेशन रिगार्डिंग। तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस जो चलता है शेड्यूल 1 2024 में, जो जिसका आने का संभावना था, उसके रिगार्डिंग फीडबैक और सजेशन लेने के लिए ये जो नोटिस है वो इशू किया गया था और इसमें जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल के बारे में भी आलोचना किया गया है। इधर पर देखिए आप पढ़ सकते हैं पूरा। नीचे पर देखिए अपार्ट फ्रॉम द 2 शेड्यूल्स ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट, डिपार्टमेंट इज आल्सो रनिंग 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफर एवरी क्वार्टर। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि इतने दिन तक क्या होता था कि हर साल 2 बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल खुलता था। एक बार जनवरी में जिसको बोला जाता था शेड्यूल 1 और दूसरा था सेकेंड हाफ में ईयर का,
जिसको बोला जाता था शेड्यूल 2। तो एक साल में 2 बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट होता था, जीडीएस की रिक्रूटमेंट होता था। और इसी के साथ साथ जीडीएस के ट्रांसफर के लिए जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया गया था, जो हर साल में 4 बार खुलता था, 4 क्वार्टर में 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो फ्रॉम नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स द डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी रन 4 ट्रांसफर साइकिल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023 एंड दिसंबर 2023। तो नवंबर 2022 के बाद इतने बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो चुका है। हर क्वार्टर में एक बार जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था। फ्रॉम द सेकेंड साइकिल ऑनवर्ड्स द प्रोविजन फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसीज, that is vacancy to arise on approval of the GDS applying for transfer। तो इस पर बोला गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी का जो फैसिलिटी है वो भी ऐड कर दिया गया है जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में। तो अब टेंटेटिव वैकेंसी में भी जीडीएस ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सो दैट द ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल टू बी इनिशिएटेड इन जुलाई 2023 डिड नॉट गेट डिले। तो इधर पर आप पढ़ सकते हैं, इधर पर बोला गया है कि हर साल 2 बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट और 4 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन करने का जो काम था वो अब तक किया जा रहा था, लेकिन इसके लिए कुछ डिसएडवांटेजेस आ रहा था, डिपार्टमेंट को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, इधर पर देखिए लिखा है, इट इज हाउएवर नोटिस दैट साइमल्टेनियस रनिंग ऑफ 2 साइकिल्स ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट एंड 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफर इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन द field offices and many mistakes are being carried out in the division or subdivisions in verification process। तो दोस्तों डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अगर एक साल में 2 बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल खुला जाता है और 4 बार हर क्वार्टर में अगर जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है, तो एक साथ इतना सारा काम करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसमें सब डिविजन और डिविजन जो है वो बहुत सारे गलती कर रहा था, और जो फील्ड ऑफिसर्स है उनमें बहुत सारे ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आता था। एक साल में 4 बार अगर पोर्टल ओपन किया जाता है तो वेरिफिकेशन हर महीने तक चलता रहता था। एक साल हर महीने वेरिफिकेशन होता था, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का भी होता था और जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर का भी होता था, इसीलिए बहुत सारा डिफिकल्टीज आता था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एवरी नाउ एंड देन डायरेक्टरेट और सीपीटी नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स इन ऑनलाइन एंगेजमेंट सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट्स आर नॉट अफेक्टेड। तो इसीलिए डायरेक्टरेट और सीपीटी को बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ता था ताकि जेन्युइन कैंडिडेट्स जो है उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीपीटी हैज ऑल्सो रेज्ड देयर इम्पेडिमेंट्स इन टाइमली डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यू टू सम regular kind of trivial mistakes on the part of divisions। as a result of this the major development in portal if any is also getting affected। तो दोस्तों बहुत वक्त ऐसा होता था कि डिवीजन और सब डिविजनल जो वेरिफिकेशन का काम करते हैं वो सारे लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं और उसके फल भुगतना पड़ता है कैंडिडेट को और सीपीटी को, क्योंकि सीपीटी को हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलना पड़ता है और कैंडिडेट को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बोला गया है, इन द व्यू ऑफ द अबव ए नीड हैज बीन फेल्ड टू रिव्यू द इश्यूज इन ऑनलाइन एंगेजमेंट एंड ट्रांसफर एज हाइलाइटेड बिलो। तो इसीलिए बोला गया है कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट और ट्रांसफर पोर्टल में, जो नीचे दिया गया है। इधर पर देखिए दूसरा पेज, इधर पर ऑनलाइन एंगेजमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज है उसको डिस्क्राइब किया गया है और नीचे देखिए इश्यूज रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांसफर। तो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए जो जो इशू हो रहा था इधर पर दिया गया है और फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रूल 3 ट्रांसफर साइकिल्स, यानी कि एक साल में रूल 3 ट्रांसफर साइकिल का नंबर को घटा दिया जाएगा, ऐसा इधर पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो हर क्वार्टर में जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफर पोर्टल खुलता है अब से नहीं खुलेगा, इसका साइकिल का नंबर जो है वो घटा दिया जाएगा। साल में कुछ ही बार खुलेगा, 4 बार नहीं खुलेगा, ये तो कंफर्म है, या फिर 2 बार खुलेगा या फिर 3 बार खुलेगा। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि साल में 2 बार खुले। तो दोस्तों आपने समझ चुका है कि अगर एक साल में 2 ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का साइकिल चलाया जाता है और 4 ट्रांसफर का साइकिल चलाया जाता है, तो ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है और जो टेक्निकल इश्यूज है उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने की वजह से इसको अब से कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो अब से जीडीएस रूल 3 का जो ट्रांसफर साइकिल है उसको घटाकर साल में 2 बार या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बार किया जाएगा, और जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट है वो भी हर साल 2 बार नहीं होगा, उसको
ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। इधर पर देखिए, देयरफॉर ऑल द सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश देयर comments or suggestion feedback on the above issues and other specific issue through email only, which needs to be reviewed with proper justification by 25 जनवरी 2024। तो हर सर्कल डिवीजन सबको बोला गया था इसके रिगार्डिंग फीडबैक और सजेशन वो लोग दे, ताकि समय रहते 25 जनवरी 2024 के पहले प्रॉपर जस्टिफिकेशन रिव्यू किया जाए। प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ ये जो मैटर है इसको रिव्यू किया जाए। एज द डिपार्टमेंट नीड टू टेक फर्दर एक्शन टू इशू अनदर शेड्यूल ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट, द टारगेट डेट इज वेरी क्रूशियल। तो दोस्तों इधर पर देखिए लिखा है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नया शेड्यूल भी आने वाला है, इसीलिए जो टाइम बोला गया है ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो आपने समझा कि साल में 4 बार जीडीएस का ट्रांसफर तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा साल में 2 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा। साल में अगर 2 बार ओपन किया जाता है तो यही होगा कि जैसे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 का रिक्रूटमेंट होता है जीडीएस में, वैसे ही एक साल में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 2 शेड्यूल होगा और ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल में आता है तो जनवरी से जून तक आपका एक ट्रांसफर साइकिल चलेगा और दूसरा चलेगा जून से लेकर दिसंबर तक। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं पूरा 2024 साल में सिर्फ 2 ही बार ट्रांसफर पोर्टल खुलने का संभावना है, और फर्स्ट हाफ में और दूसरा है सेकंड हाफ में। लेकिन दोस्तों 2024 का फर्स्ट हाफ में अभी तक भी ट्रांसफर का पोर्टल नहीं खुला, और अभी खुलने का संभावना भी नहीं है जून तक, क्योंकि जून तक तो इलेक्शन चल रहा है दोस्तों। इलेक्शन का शेड्यूल अगर आप देखें तो जून तक इलेक्शन चलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट हाफ में तो ये सब करते ही चला जाएगा, तो सेकंड हाफ में जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो सकता है। उसके पहले देख लेंगे कि चुनाव कब तक चलेगा। तो दोस्तों आप इधर पर चुनाव का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। टोटल 7 फेज में ऑल इंडिया पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। टोटल 6543 है, और 7th फेज में टोटल इंडिया में चुनाव होने वाला है। तो फर्स्ट फेज का चुनाव देखिए हो गया 19 अप्रैल को, कुछ दिन पहले ही, और अभी भी 6th फेज का इलेक्शन होना बाकी है। इधर पर देखिए 3rd फेज 4th फेज सबका चुनाव होने वाला है। पूरा जून तक चुनाव चलेगा, जून फर्स्ट यानी कि 1 जून तक चुनाव चलने वाला है, और इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 जून को। तो दोस्तों आप मानकर चलिए कि जून तक कोई भी रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने का या फिर जीडीएस का नया वैकेंसी आने का कोई भी संभावना नहीं है। और जून के बाद यानी कि 2024 साल का सेकंड हाफ में आपका जून जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा और जीडीएस का नया वैकेंसी भी आएगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि जून के बाद ही ट्रांसफर का पोर्टल खुलने वाला है। अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, आते ही सबसे पहले तुरंत आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों चुनाव का जो शेड्यूल है उसे देखकर यही लगता है कि जून के बाद ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। तो इस रिगार्डिंग अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, डाउट है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।